हेलो दोस्तों, सिद्धरा साइंस एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 3 को, जो एनसीईआरटी मैथ के पेज नंबर 7 पर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। तो हमें लेना है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हो गया ऐसी संख्या जो हमारी 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे। ठीक है, उसको बोलते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। प्लस वाली संख्या होनी चाहिए और 2 से नहीं कटने वाली होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए 4 और 1 5, तो 5 संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 4q+1 एक हमारा विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार से 4q+3, तो 4 और 3 7, 7 हमारी 2 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो 4+3 एक पहचान बता रहा हूँ, हालांकि संख्या ऐसे जुड़ती नहीं है कभी, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस चीज़ को जाँचने के लिए। तो 4q+3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 7 हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये भी विषम पूर्णांक है और ये भी विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से हल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिख लिया हमने सबसे पहले हल। ठीक है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को समझना, एक एक कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऐसे थ्योरिकल सवाल हमने बहुत सारे करे हैं। यदि आपने हमारी सभी वीडियो को देखा है, ठीक है, ये हमारी 9वीं वीडियो है प्रश्नावली 1.1 की, क्योंकि मैंने इसके पहले शुरू की वीडियो में प्रश्नावली को समझाया है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने उसके अभ्यास के या अन्य एग्जाम्पल आपने समझे हैं तो ये आपको अच्छी तरह से सवाल अच्छी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। क्योंकि जब भी कोई दर्शाने वाला ऐसा सवाल आता है तो हम वहाँ सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं। ठीक है, जो भी हमें सवाल में दिया होता है उसको हम मानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या दे रखा है, विषम पूर्णांक दे रखा है। तो हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। हमने ए को विषम पूर्णांक मान लिया है। तथा जो हम बी का मान लेते हैं, तो बी का मान हम क्या मानेंगे, देखिए तो यहाँ पर 4 की बात करी जा रही है। यहाँ पर 4 क्यों है, तो बी का मान हमारे पास 4 ही हो जाएगा। तब आर का मान क्या होगा, देखिए बताइए आर का मान क्या होगा। यदि आपने इसके उदाहरण नंबर 2 को समझा है, ठीक है, आपने वीडियो नंबर 8 को देखा है, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि आर का मान क्या होगा। तो बताइए, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आर का जो मान होगा, आर का मान हो जाएगा 4 से कम, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है, यहाँ पर लिख दो आप क्योंकि ठीक है, यदि आपके पास यहाँ पे जगह है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो उसके लास्ट में। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि जो शर्त होती है यूक्लिड विभाजन में, तो जो आर का जो मान होता है दोस्तों, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। जो आर का मान होगा वो बी से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, ये इसकी वजह होती है, इसका कारण होता है जो आर का मान बी के मान से कम लिया जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही तो हमें दर्शाना होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या सूत्र होता है, तो a बराबर BQ+R। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं यदि R बराबर 0 हो तो क्या होगा। यदि R बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो सूत्र हमारे पास क्या है, A बराबर BQ+R। तो जहाँ R है वहाँ पर 0 सेट करना है, तो हो जाएगा A बराबर B की जगह पर दोस्तों 4 रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमने B के मान को 4 मान रखा है, तो हो जाएगा 4Q+0। हल करेंगे इसको तो आ जाएगा A बराबर 4Q ही आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ यदि R बराबर 1 हो,
तो क्या होगा, तो फिर ऐसे ही a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम a की जगह पे a रखेंगे, b की जगह पे 4 हो जाएगा, q की जगह पे q रहेगा और r की जगह पे 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो 2 होगा तो क्या करेंगे हम, जब 2 होगा तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर b की जगह पे कितना रखेंगे, b की जगह पे 4 दोस्तों। ठीक है, q प्लस r की जगह पे आ जाएगा 1, और कहाँ तक रखना है हमें, ये 3 तक रखना है इस तरह से ही। इसी प्रकार से हम रखेंगे यहाँ पे आगे, यदि r बराबर 2 हो तो हमारे मिल जाएगा a बराबर 4q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। यदि r बराबर 3 हो तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। तो अब हम यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे एक अपरिमेयता को इन्हें दर्शाने के लिए हमें एक शर्त लिखनी होती है यहाँ पे। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ पहले, कौन कौन सा सम है, कौन कौन सा विषम पूर्णांक है। तो देखिए, जो 2 से कट जाए वो हमारा सम पूर्णांक है, जो 2 से ना कटे वो विषम पूर्णांक है। जैसे कि इसका नाम दे देते हैं हम पहचान करने के लिए समीकरण 1। तो यहाँ देखिए 4 क्यों है और तो कोई संख्या इसमें नहीं है, तो 4 ही बचा, तो 4 को 2 से काट के देखो, 2 से कट जाएगा, तो ये कैसा होगा, एक संपूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ हमें संपूर्णांक नहीं लेना है, क्योंकि सवाल के अंदर हमें क्या दर्शा के दिखाना, विषम पूर्णांक को। देखिए क्या है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक को आपको दर्शाना है, तो विषम की काउंटिंग आपको करनी है। तो ये नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। 4q प्लस 1, 4 और 1 5, तो 5 2 से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो ये समीकरण जो 2 होगी ये हमारी विषम पूर्णांक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसके बाद समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में देखिए 4 और 1 यहाँ कैसे डबल हो गया भाई दोस्तों, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए 4q प्लस 2, ठीक है दोस्तों, ये 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 वाला डबल हो गया पॉइंट। देखो यहाँ पे भी r बराबर 2 ले लिया हमने और यहाँ पे भी r बराबर 2 ले लिया। ठीक है, तो इसमें से कोई सा एक उतारना आप, इनमें से आप कोई सा भी एक ले लेना, ये एक ही है। तो चलिए, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, संपूर्णांक, ये हमें नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं r बराबर 3, तो 4 और 3 7, ये हमारा जो समीकरण नंबर 4 होगी ये हमारी विषम पूर्णांक की होगी। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एक बात लिखनी है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से समझना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, लो एक बार और बता देता हूँ फिर भी। ये जो r बराबर 1 और r बराबर 2 और r बराबर 2 ये डबल हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें से या तो ये वाली लाइन लिखनी है यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एक लाइन लिखनी है। ठीक है ना, या तो इस लाइन को लिख लेना एक बार, या इस वाली लाइन को एक बार लिख लेना, कोई सी लाइन को एक बार लिख लेना, ये डबल हो गया बस, ये भाई कुछ नहीं है। चलिए देखिए, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, चूँकि एक a विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे समझते हैं हम इसलिए, चूँकि a कोई विषम पूर्णांक है इसलिए यहाँ 4q या 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 4q और 4q प्लस 2 दोनों हमारी 2 से कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का कारण लिखा है, क्योंकि दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझना है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का ही होगा। ठीक है, इसी के रूप का होता है विषम पूर्णांक जो होगा वो 4q प्लस 1, क्योंकि 4 और 1 5 2 से नहीं कटेगी, और 4 3 7 7 भी हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसलिए ये हमारे विषम पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग है इस सवाल की, और उसके बाद ये लास्ट बचेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। धन्यवाद।